जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोटा डिवीज़न का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग टेक्निकल, जीके और आप लोग का राजभाषा सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी जो मैथ का सेक्शन रहेगा ये आप लोग के लिए होगा, और आप लोग मैथ को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप लोग कमेंट्स में उसको बताइए, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, व्हाट इज द बोल्स्टर वेट ऑफ आईसीएफ बोगी। ये देखिए आईसीएफ बोगी में जो बोल्स्टर रहता है उसका वेट पूछ रहा है, उसका वजन पूछ रहा है। तो ये आप लोग का देखिए, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को शायद याद तो आ गया होगा। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.400 टन्स या 0.4 टन्स इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का बोल्स्टर। आईसीएफ बोगी में बोल्स्टर का वजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहीं पर पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.42, 0.6 एंड 0.3। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये देखिए हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड होता है इंडिया में, ये भारत रत्न होता है, सबको पता है। तो ये आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। ये देखिए यहीं पर आप लोग का गांधी सागर डैम पूछ रहा है, तो ये कौन सा स्टेट में है पूछ रहा है। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए मध्य प्रदेश में है। ये आप लोग का गांधी सागर जो आप लोग का डैम है, ये आप लोग का चंबल रिवर पर है। ये है चंबल रिवर पर, याद रखिए, ये चंबल रिवर पर आप बनाया गया है। तो ये आप लोग का जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट आप लोग का मध्य प्रदेश में इसके पास है। तो चंबल नदी के ऊपर ये आप लोग का गांधी सागर डैम तैयार किया गया है। तो आप लोग का सही ऑप्शन मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं। इन इनबिल्ट स्लैग एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर मैकेनिज्म इज। ये देखिए आप लोग का इनबिल्ट जो स्लैग एडजस्टर सिस्टम होता है, जो कि आप लोग का ब्रेक सिलेंडर में रहता है, ब्रेक सिलेंडर मैकेनिज्म में रहता है, ये सिंगल एक्टिंग होता है या डबल एक्टिंग होता है। जो इनबिल्ट स्लैग एडजस्टर सिस्टम ब्रेक सिलेंडर में होता है वो आप लोग का सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 15 ब्रिक्स समिट 2023। ये देखिए 2023 में आप लोग का जो 15 ब्रिक्स आप लोग का सम्मेलन हुआ था, आप लोग का समिट हुआ था, तो उसमें आप लोग का पूछ रहे कौन सा कंट्री उसको होस्ट किया था। तो ये आप लोग का जो 15 ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये आप लोग का साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो कि आप लोग का जोहान्सबर्ग में हुआ था। वर्ग में हुआ था, जो कि आप लोग का साउथ अफ्रीका में है। तो आप लोग का जो ब्रिक्स कंट्री में आप लोग का कौन कौन रहते हैं, ये देखिए जैसे कि ब्रिक्स है, पहले ब्रिक था, उसके बाद एस जोड़ा गया है। तो ब्रिक्स में आप लोग का जैसे कि आप लोग का बी पर देखिए, यहीं पर आप लोग का कौन कौन कंट्री रहेंगे। इसमें ब्राज़ील रहेगा, आप लोग का ब्राज़ील, रसिया रहेगा, ये देखिए इंडिया, सी आप लोग का चाइना, और आप लोग का लास्ट जो है आप लोग का एस जो है, ये आप लोग का साउथ अफ्रीका रहेगा। ऐसे आप लोग का यहीं पर देखिए कि यही कंट्री सब आप लोग का ब्रिक्स जो आप लोग का मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है, समिट होता है, उसमें शामिल होते हैं। तो आप लोग का यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, जो लेटेस्ट आप लोग का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। हु हैज ओन द फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। 2023 में जो वोमेन्स आप लोग का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, तो इसमें आप लोग का चैंपियन जो हुआ था ये स्पेन हुआ था। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए, जो स्पेन जो आप लोग का
किसको डिफीट किया था, तो रनर्स अप इसमें इंग्लैंड था। इंग्लैंड को हरा के आप लोग का जो स्पेन है यही आप लोग का विन किया था, और ये आप लोग का रनर्स अप था इंग्लैंड। इसको भी याद रखिए। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वन कोच हाउ मेनी एमयू वाशर आर फिटेड। ये देखिए 2 इन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो इसमें आप लोग का 4 के संख्या में एमयू वाशर होगा। 4 आप लोग का रहेगा, आप लोग का एयर हॉस पाइप रहेगा पामेंड में। 4 पामेंड में आप लोग का 4 एमयू वाशर रहेगा। एमयू वाशर का मतलब हो गया मल्टी यूनिट वाशर, इसको याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रिक्शन एरिया ब्रेक पैड। ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी गलती नहीं होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो फ्रिक्शन एरिया रहेगा ब्रेक पैड का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा या स्क्वायर सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ कोच फ्लोरिंग प्लाई, ये देखिए आप लोग का कोच का फ्लोरिंग में जो प्लाई लगता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन 19 mm का होता है, याद रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान-3 मिशन। ये देखिए चंद्रयान-3 मिशन हुआ था, इसमें आप लोग का लैंडर और रोवर का आप लोग तो नाम सुने होंगे। तो आप लोग का यहीं पर जो रोवर जो था ये था प्रज्ञान था, याद रखिए। ये रोवर जो था ये आप लोग का प्रज्ञान था, और आप लोग का लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम। इसको भी आप लोग याद रखिए। रोवर था प्रज्ञान और लैंडर विक्रम था, ये याद रखिए चंद्रयान-3 मिशन के लिए। हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन केशनफ ट्रॉली। केशनफ ट्रॉली में दोनों बाजू में आप लोग का केशनफ बोगी में 2 साइड फ्रेम रहेगा, याद रखिए। क्रस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो एलएचबी कोच में आप लोग का क्रस मेंबर रहेगा अंडर फ्रेम का, ये कौन सा मटेरियल से आप लोग का तैयार है, तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा IRSM 41, जिसको कि कटन स्टील भी बोलते हैं हम लोग, याद रखिए। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। ये देखिए आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए इंजन और पावर कार के बीच में क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टर रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलती मत कीजिए, रेस्ट्रिक्टर हो जाएगा। स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस यूजेस इन आईसेफ कोच। आईसेफ कोच में बफर हाइट को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड पैकिंग पीस यूज किया जाता है। 4 प्रकार का रहता है, आप लोग इसमें जानते हैं 13, 26, 38, 48, ये साइज का आप लोग का रहेगा पैकिंग पीस। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ये देखिए आप लोग का सी ऑप्शन में 13, 26, 48 है। 38 mm दिया नहीं है, लेकिन इसको आप लोग लीजिए ऑप्शन 15 का, ऑप्शन सी के साथ चलिए। बोर साइज ऑफ मेन BPN FP पाइप। ये देखिए यहीं पर बोर साइज पूछ रहा है। बोर साइज बोलने से इनसाइड डायमीटर होता है, जो आप लोग बोर बोलते हैं इसका मतलब हो जाएगा आप लोग का इनसाइड डायमीटर बोलते हैं, इसको इनसाइड डाया बोलते हैं। तो आप लोग का देखिए ये LHB कोच के लिए क्वेश्चन है, तो इनसाइड आप लोग का जो डायमीटर हो जाएगा, बोर डायमीटर हो जाएगा 25 mm होगा, याद रखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन। BLC वागन में 8 की संख्या में ATL लगता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। व्हेन वॉच ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट। ये देखिए रूल अलग होता है, एक्ट अलग होता है, नियम और अधिनियम इसको बराबर याद रखना है। तो यहीं पर आप लोग का अब राजभाषा रूल पूछा है, तो रूल बोलने से आप लोग का हो जाएगा 1976 हो जाएगा, उसी हिसाब से एक्ट के लिए अलग है। हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन ए कोच। ये देखिए इमरजेंसी विंडो जहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 4 लगा दीजिए, 4 के संख्या में इमरजेंसी विंडो रहता है।
द डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन, ये देखिए नकल पिवट पिन का डाया पूछा है। यहीं पर जो ऑप्शन है ऐसे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन लगभग जो आप लोग का अप्रोक्सीमेट अगर चलेंगे लगभग आप लोग का इसमें हो जाएगा। ये देखिए 40 mm होगा, लेकिन करेक्ट में ये भी नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का होता है 41.28 mm होता है। ये होता है आप लोग का 41.28 mm होता है। इसको कमेंट्स में आप लोग बताइए क्या हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सोच 72 कोड से। देख लो WSP सिस्टम में आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर अगर 72 कोड दिखा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल। ऐसा ऑप्शन ये देखिए डी में है। द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल भाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल का, ये देखिए डाया पूछा है किसका, आप लोग का बॉल का डाया पूछा है जो इंटरनल बॉल भाल्व रहता है कट ऑफ एंगल कक में। तो उसका डाया आप लोग का कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 10 mm का डायमीटर रहेगा। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए संविधान में पार्ट 17 जो है इसमें आप लोग का टोटल आर्टिकल पूछ रहा है। टोटल आप लोग का अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल कितना है इसमें, ये हो जाएगा आप लोग का 9 आर्टिकल रहता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जर्वर कनेक्टेड विथ बोगियन कार बॉडी एयर डैम्पर, रिपीटेड क्वेश्चन। द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130D, ये देखिए आप लोग का जो HOER के अंतर्गत 130D सेक्शन जो रहता है उसी के अनुसार आप लोग का क्या क्लासिफिकेशन कौन सा कैटेगरी है 130D का। तो 130D जो रहता है ये होता है आप लोग का इंटेंसिव कैटेगरी रहता है। ये रहता है आप लोग का इंटेंसिव कैटेगरी, याद रखिए। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं जो आप लोग का HOER होता है। HOER में आप लोग का जो सेक्शन होता है सेक्शन को थोड़ा देखेंगे तो क्या क्या है इस सेक्शन में थोड़ा देख लीजिए आप लोग का। जैसे कि 130 का आप लोग का ए सेक्शन हो गया, इसमें आप लोग का कंटिन्यूस के बारे में बोला गया है, कंटिन्यूस। उसी हिसाब से आप लोग का 130 का जो बी रहेगा सेक्शन बी, तो इसमें आप लोग का एसेंशियली इंटरमिटेंट के लिए बोला गया है। उसी हिसाब से 130C में आप लोग का क्या बोला गया है, इसमें आप लोग का एक्सक्लूडेड के बारे में दिया गया है, एक्सक्लूडेड। उसी हिसाब से आप लोग का जो 130D है ये आप लोग का इंटेंसिव के लिए बोला गया है, याद रखिए इसको। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, देखिए क्या करेंगे, वन व्हील सेट आप लोग का चेंज करेंगे। द करेक्ट एक्शन विल बी, जब भी हम लोग वो एक व्हील सेट को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग का करेक्ट जो एक्शन रहेगा वो क्या करेंगे, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन, पहले व्हील कनेक्शन को खोल देंगे। लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, हम लोग क्या करेंगे कोच को लिफ्ट कर देंगे विथ ट्रॉली के साथ, और जो आप लोग का अफेक्टेड जो जिसको चाहिए जो व्हील सेट को उसको निकाल दीजिए, दूसरा वाला व्हील सेट आप लोग का डाल के फिर से उसको लोअरिंग कीजिए और आप लोग का फिर बैठा दीजिए सही जगह में। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन एंड लीव द कोच विथ ट्रॉली, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री पार्टिसिपेट एज चीफ गेस्ट इन रायसीना डायलॉग 2023, देखिए यहीं पर 2023 में जो रायसीना डायलॉग हुआ था, तो ये जो मीटिंग हुआ था इसमें आप लोग का जो चीफ गेस्ट थे वो कौन सा कंट्री से थे, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का इटली के जो आप लोग का प्राइम मिनिस्टर से ये रायसीना डायलॉग 2023 में जो कंडक्ट हुआ था इसमें वो चीफ गेस्ट तौर पर बुलाए गए थे, चीफ गेस्ट थे इसी में। तो ये आप लोग का जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो आप लोग का रायसीना जो डायलॉग में चीफ गेस्ट थे ये थे देखिए जॉर्जिया मेलोनी थे। ये देखिए ये हो गया आप लोग का
जॉर्जिया मेलोनी, यही आप लोग का इटली का प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि आप लोग का रायसीना डायलॉग 2023, यही आप लोग का मीटिंग में ये चीफ गेस्ट थे। When was the ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास्ड? जो हम लोग का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, ये कब पारित हुआ था? ये आप लोग का 27 में पारित हुआ था, 26 में पास हुआ था, 25 में बिल्ट हुआ था, 26 में आप लोग का ये एक्ट बनाया गया है। तो इसी हिसाब से ये जो एक्ट को पास किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का 1 जून 1927 को ये पास्ट हुआ था, याद रखिए इसको। नॉर्मल पे लोड ऑफ द जीएस कोच का नॉर्मल पे लोड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 5.85 टन, ऑप्शन बी के साथ चलिए। चेंगलो इज द फोक डांस ऑफ, ये देखिए रीजनल डांस है आप लोग का चेंगलो, जो फोक डांस है, ये देखिए। तो ये पूछ रहा है कौन सा स्टेट के लिए ये है, जो आप लोग का चेंगलो डांस है, ये रिलेटेड किसके साथ है, कौन सा स्टेट के साथ है? तो ये आप लोग का नागालैंड का आप लोग का फोक डांस है, याद रखिए। द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज नोन एज, देखिए परमानेंट आप लोग का जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई भी मटेरियल का परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी बोल के बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच में दो इनर व्हील के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच। तो ये आप लोग का क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए, 12,340 mm हो जाएगा। व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑन द जर्नल, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है किसका, ओवालिटी और टेपर, वो भी आप लोग का जर्नल के ऊपर, जर्नल के ऊपर आप लोग का ओवालिटी और टेपर का परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, ये आप लोग का देखिए, ये भी ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, 0.1 mm, यही सब क्वेश्चन ही आएगा, और गलती करके हम लोग आ जाएंगे। तो इसको सही ध्यान दे के आप लोग देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवट्स ऑफ एलएचबी कोच में आप लोग का जो सेंटर पिवट ट्रैक्शन सेंटर होता है, उसका बीच में दूरी पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 14,900 mm, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप लोग का 35 का मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको अपने आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 35 का मैथ का क्वेश्चन है। द टॉप एंड बटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 13 टन लोड बगीज, यहीं पर देखिए क्या पूछ रहा है, टॉप और बटम फ्लैंज का थिकनेस पूछ रहा है, वो भी आप लोग का क्या 13 टन लोड बोगी के लिए, 13 टन लोड बोगी के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अगर सही ढंग से देखे होंगे तो 13 टन बोगी के लिए टॉप एंड बटम फ्लैंज का थिकनेस पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, ये आप लोग का 12 mm हो जाएगा। तो 36 का ये देखिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, यहीं पर आप लोग का लार्जेस्ट स्टेट पूछ रहा है, सबसे बड़ा स्टेट पूछ रहा है एरिया के अनुसार। तो एरिया के अनुसार आप लोग का ये देखिए, एरिया के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग का एरिया के अनुसार राजस्थान हो गया। अगर पॉपुलेशन के अनुसार एरिया ये हो जाएगा आप लोग का, एरिया के अनुसार आप लोग का राजस्थान हो गया। अगर पॉपुलेशन के अनुसार चलेंगे, पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आप लोग चलेंगे, तो यहीं पर आप लोग का यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट स्टेट हो जाएगा इंडिया का, ये भी याद रखिए।
डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ द व्हील इन LHB कोच। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क का डिस्टेंस पूछ रहा है कहाँ से, फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील, व्हील का इनर फेस, व्हील और आप लोग का डिस्क का बीच में ये दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 38 का देखिए ये हो जाएगा आप लोग का 175 mm। In case of brake binding on one trolley of LHB coach, what will it do first? यहीं पर पूछ रहा है इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली, एक ट्रॉली में LHB कोच का एक ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट द अफेक्टेड ट्रॉली। ये होगा सही आंसर, ऑप्शन डी के साथ चलिए। क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर इज डन इन, एयर फिल्टर को साफ करेंगे, कौन सा शेड्यूल में साफ करेंगे, इसको साफ करेंगे हम लोग। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग D2 और D3 शेड्यूल में साफ करेंगे, इसको क्लीन करेंगे D2 D3 शेड्यूल में करेंगे आप लोग का एयर फिल्टर को साफ। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर थ्रू, कोच का वेट ट्रांसफर होता है साइड वियर के माध्यम से, और वागन में चलेंगे तो क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। साइज ऑफ चोक प्रोवाइड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, ये पूछ रहा है आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में जो चोक होता है, जो प्रोवाइड होता है, इसका साइज पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग यहीं पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप लोग का जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चोक रहता नहीं, इसीलिए नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। इसको कमेंट्स में आप लोग बताइए 42 का आप लोग का क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ EM पैड ऑफ कैसनव बोगी, मतलब आप लोग का कैसनव बोगी में आप लोग EM पैड जो लगेगा उसका थिकनेस नया कंडीशन में पूछ रहे हैं, नया कंडीशन में 46 mm है। इसका कंडोमिंग क्या होगा आप लोग को पता है, फिर भी कमेंट्स में बताइए। ये देखिए आप लोग का 44 का मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करने का कोशिश कीजिए। ये मैथ सब करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिए, और यहीं पर प्रॉब्लम होने से ज़रूर कमेंट्स में बताइए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वगन इन एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ आया है, तो जैसे कि आप लोग एम्प्टी का जानते हैं, लोड का भी जानते हैं बक्सन वगन में, यही 85 ± 10 mm, ये होता है आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में। पिस्टन स्ट्रोक होता है बक्सन वगन के लिए। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA को चलने के लिए मिनिमम एयर प्रेशर चाहिए 0.35 kg/cm²। वाटर रेजिंग apparatus के लिए मिनिमम एयर प्रेशर 0.35 kg/cm² चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, कमेंट्स में बताइए। न्यूली बिल्ड कंटेनर वागन फास्ट फ्यूज पीरियोडिसिटी, ये देखिए कंटेनर वागन बोलने से BLC को बुझाता है, BLC रैक में ही कंटेनर जाता है। तो नया बिल्ड BLC आप लोग का वागन के लिए जो POH होगा, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होगा, 6 साल में होगा। इसका आप लोग का सब्सिक्वेंट बताइए कितना साल में सब्सिक्वेंट आप लोग का POH होगा। ये देखिए आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हील यूनिट ऑन द कोच और सेम यूनिट ऑन BG। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है सेम यूनिट में पूछ रहा है, आप लोग का ब्रॉड गेज कोच का सेम यूनिट में पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कट नहीं हो पा रहा है। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील यूनिट ऑन द कोच और ऑन सेम यूनिट ऑन BG। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि सेम एक्सेल में आप लोग ये देखिए, जैसे कोच के लिए आप लोग जानते हैं एक्सेल, सेम एक्सेल के लिए आप लोग का 0.5 mm, सेम आप लोग का बोगी के लिए, सेम बोगी के लिए आप लोग जानते हैं 5 mm, और सेम कोच में आप लोग चलेंगे तो कितना होगा, आप लोग का 13 mm होगा।
तो इसी हिसाब से अगर ये सेम यूनिट ऑन ब्रॉड गेज बोल रहा है तो इसी हिसाब से बीजी कोच के लिए अगर सेम आप लोग का यहीं पर सेम अगर पूछ रहा है तो क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट्स में बोलिए क्या हो सकता है। जैसे कि कंडीशन के अनुसार कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसमें आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। हु बिकेम द रिसेंटली द लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अभी रिसेंटली हम लोग का जो लॉ मिनिस्टर आप लोग का बने हैं तो लॉ मिनिस्टर कौन है, तो जैसे कि आप लोग पहले जानते थे कि लॉ मिनिस्टर हम लोग का कौन थे, अब रिप्लेसमेंट कौन हुए हैं, तो रिप्लेसमेंट आप लोग का जो हुए हैं आप लोग का अर्जुन राम मेघवाल हैं जो कि नया लॉ मिनिस्टर हैं। तो इससे पहले कौन थे आप लोग को पता ही होगा, तो उसको कमेंट्स में आप लोग बताइए। तो अभी जो रिसेंटली लॉ मिनिस्टर बने हैं ये देखिए ऑप्शन डी में है अर्जुन राम मेघवाल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, देखिए ब्रेक डिस्क का डायमीटर रिपीटेड क्वेश्चन है 640 mm। स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का स्ट्रोक पूछ रहा है तो यहीं पर जैसे कि ऑप्शन में देखिए मैचिंग तो नहीं हो पा रहा है, तो जो प्राइमरी आप लोग का वर्टिकल डैम्पर होता है उसका स्ट्रोक जो होता है 140 mm होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। व्हिच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फाइनल जो कोर्स होता है सब लोग को पता है आप लोग का प्रज्ञा होता है। इसी हिसाब से जो प्रिलिमिनरी होता है वो होता है आप लोग का प्रबोध होता है, और आप लोग का प्रवीण भी एक कोर्स रहता है। तो आप लोग का प्रारंभिक और अंतिम कोर्स, प्रारंभिक कोर्स प्रबोध है और अंतिम कोर्स जो है फाइनल कोर्स प्रज्ञा है, और प्रवीण भी एक कोर्स रहता है। रिसेंटली पारंगत बोल के भी एक आप लोग का इसमें हिंदी कोर्स को ऐड किया गया है। हाउ मेनी क्लासेस HOR हैज बीन क्लासीफाइड। HOR जो आवर्स और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होता है उसमें 4 कैटेगरी है, जैसे कि इसके बारे में बार बार चर्चा हुआ है। जैसे कि आप लोग का इंटर्नशिप है, इसके बाद एसेंशियली इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूस है, और आप लोग का एक्सक्लूडेड है। इसी हिसाब से 4 कैटेगरी है। पीरियड ऑफ अपील ऑफ अंडर DNDA रूल, ये देखिए पीरियड पूछ रहा है कितना दिन के अंदर आप लोग अपील करेंगे। DNDA आप लोग का कुछ केस हुआ है, डिसिप्लिन अपील रूल में कुछ केस हुआ है, तो इसको आप लोग अपील करने के लिए पीरियड आप लोग को कितना मिलता है, ये मिलता है आप लोग को 45 डेज मिलता है, याद रखिए। द न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोच, ICF कोच में जो ड्राफ्ट पैड यूज होता है उसका नया में आप लोग का थिकनेस पूछ रहे हैं, तो थिकनेस इसमें नया में कितना होगा, नया में आप लोग का इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए कितना होगा। ये तो ये आप लोग का 32 mm होगा, इसको याद रखिए। ये हो जाएगा आप लोग का 32 mm हो जाएगा। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 14 सितंबर को। उसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। मिनिमम टर्क रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट, सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट को टाइट करने के लिए आप लोग का मिनिमम जो टॉर्क रहेगा, टॉर्क कितना होगा, ये देखिए 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देके हम लोग टाइट करेंगे। ये देखिए आप लोग का 58 जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर, स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील, फोनिक व्हील स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है 0.9 से 1.4 mm। द CVC कपलर शुड बी चेक्ड बाय गेज एट द इंटरवल ऑफ, देखिए CVC आप लोग का कपलर जो होता है उसको चेक करेंगे आप लोग का गेज के माध्यम से, तो उसका इंटरवल कितना होना चाहिए,
एवरी 3 मंथ, हर 3 महीना में एक बार CBC का आप लोग को चेक करेंगे गेज लगा के, बहुत ही ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC, हॉरिजॉन्टल जहाँ पूछने से आप लोग का 110 mm और वर्टिकल पूछने से आप लोग का कितना होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइए। टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ CBC का टेंसाइल स्ट्रोक ये देखिए 53 से 58 mm होता है CBC का टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का क्या काम होता है, पर्पोज क्या होता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, ये देखिए बी के साथ रिपीटेड क्वेश्चन। ये देखिए यहीं पर आप लोग का 64 का मैथ का क्वेश्चन है, ठीक से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, नहीं होने से कमेंट्स में बताइए। परमिटेड लॉगेज अलाउड फॉर फर्स्ट क्लास पास, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पास है तो आपको कितना लॉगेज अलाउड है, 70 kg। ये देखिए आप लोग का फर्स्ट क्लास पास में लॉगेज अलाउड है 70 kg। इंस्पेक्शन ऑफ रोटेशन लिमिटर इज डन इन, ये देखिए रोटेशन लिमिटर का इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे तो कौन सा शेड्यूल में करेंगे, तो ये आप लोग का जो इंस्पेक्शन जो लिमिटर होता है इसको कौन कौन सा शेड्यूल में आप लोग को चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है रोटेशन लिमिटर को, तो ये हो जाएगा आप लोग का D1 D2 D3, हर शेड्यूल में आप लोग का रोटेशन लिमिटर होता है, उसको चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। हु इज एम्पावर्ड टू ग्रांट CGA इन लेवल 7 एट डिविजनल लेवल, देखिए डिविजनल लेवल में आप लोग का पूछ रहा है, लेवल 7 में CGA कंपेंसेनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग का अथॉरिटी कौन है कि इनको पावर दिया गया है कि लेवल 7 में डिविजनल लेवल में अगर लेवल 7 में किसी का आप लोग का कंपेंसेनेट आप लोग का ग्राउंड में अपॉइंटमेंट होगा तो इसके लिए कौन सक्षम अधिकारी हैं, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी GM साहब हो जाएंगे। मिनिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिश एंड ब्रेक पैड, ब्रेक डिश और ब्रेक पैड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये देखिए 1.5 mm, लेकिन किसी किसी में 1 mm भी रहता है, तो मोस्ट आप लोग का जो आप लोग का सुइटेबल आंसर 1.5 होगा, तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं क्या हो सकता है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, ये देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स के बारे में आप लोग का कौन सा आर्टिकल में ये आप लोग का प्रावधान है, दिया गया है कि आप लोग का राज्य का जो आप लोग का स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उसके बारे में कौन सा आर्टिकल में आप लोग का बताया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 345 हो जाएगा, इसी में ही बताया गया राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। थिकनेस ऑफ करोगेटेड सीट ऑफ LHB कोचेस, LHB कोचेस में आप लोग का जो करोगेटेड सीट यूज होता है उसका थिकनेस पूछा है, तो इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का थिकनेस हो जाएगा 1.25 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए 1.25 mm हो जाएगा आप लोग का थिकनेस ऑफ करोगेटेड सीट, जो करोगेटेड सीट यूज होता है उसका थिकनेस 1.25 mm हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए, जानने का कोशिश कीजिए, जहाँ पर भी डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कहीं भी गलती होने से ज़रूर पकड़िए, उसको आप लोग कमेंट्स में बताइए, तब जाके फिर से आप लोग का सही आंसर आप लोग को मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग का फ्रेंड्स सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी अभी चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।